आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। बल बल में पूरे थे, अड़ी भीड़ में ओटनिया ससुरा के सूरे थे। महाभारत के युद्ध के माना किसे के भी धनुष अधूरे थे। लक्ष्मी चंद गुरु का दोहरा मांगे राम जमूरे थे। तो लौट पलंग पत्रे पा दाबू मन खुश होकर नंदलाल बता, 7 जीत की 11 हारी कैसे होया कमाल बता। ये रुक्मणी तने जिन जिन योद्धाओं के नाम गिनाए, अरे उनका धर्म के बने था और उन्हें के करया। धर्म का पाप का रोड़ा था, धर्म जीत गया पाप हार गया, इस तो बड़ा कोई रोड़ा नहीं था। रुक्मणी तने जितने योद्धाओं के नाम गिनाए उनका धर्म के बने था, मैं बताऊंगा तेरे को। रुक्मण को जवाब देता है कृष्ण भगवान, क्या कहता है क्या। तेरी पीर की रुक्मणी या तो मर्दा की कहानी से और जामन मरने कर्म का फले ये कृष्ण की बड़ी तेरी वीर की जात रुक्मणी या मर्दा की कहानी से जामन मरण कर्म के फल या कृष्ण की वाणी से भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य का जिक्र कर दिया तने। सबसे पहले भीष्म पितामह ने अपना कर्म कर छोड़ा कि उसका यो धर्म बने था। जब द्रौपदी को भरी सभा में दुर्योधन ने यह कहा कि नगन करके बाई जांग के ऊपर बैठा दो, सबसे पहले द्रौपदी ने इशारा भीष्म पितामह की तरफ किया, पीठ फेर कर बैठ गया, खन्नी भी ना देखा, वो अपने धर्म पे गिर गया, अपने कर्म पे गिर गया, न्यू मरना पड़ा भीष्म पितामह ने। क्या कहा पहले नंबर पर क्या लिखा? रुक्मण मेरी पांडवों की सभा जोड़ के दुर्योधन ने गुरु द्रोण उन मारी बोल भतेरी। बोल बोलना तो दूर रहा, उसने पीठ तलक ना फेरी। बोल बोलना उन्हें पीठ तलक ना फेरी। उस दिन भी समय मर गया था, अरे उस दिन भी समय मर गया था। मन फाड़ी जिक्र करया, कर्ण ने अपना कर्म
कहां छोड़ा कड़ कर्म तक गया के वो चक्र बेहू का खेल रचा गया। अर्जुन को दुखा करके सुशर्मा के पीछे लगा दिया, बहुत दूर चला जाता अर्जुन और पीछे तो वो चक्र बेहू का खेल रचा गया। जो अभिमन्यु ने अपने मां के पेट में वह बात सीख तो ली, लेकिन उसको तोड़ने का पता नहीं चला। जब उसको नींद आ गई उसकी मां को बढ़ता गया, लेकिन लेकरना मुश्किल हो गया। सभी कौरव योद्धाओं ने चारों तरफ से घेर लिया लड़के अभिमन्यु को। जुड़सा भी आओ वो तलवार बाज खून से लथपथ नीचे गिरा। देखिए नु कहा जब घाव हो रहे हो, चोट लाग जा, जो पानी की जरूरत पड़ा करे। क्यों? ये अग्नि तेज हो जा, जब पानी बुझाओ अग्नि तो पानी का इशारा किया, अपने ताऊ कर्ण की तरफ इशारा कर दिया कि रहे कुछ तो कुल मशीर है। आखिर में यो एक काम होगा, अपने ताऊ की तरफ इशारा किया। देखिए एक बात नम आंखें हो जाती है कर्ण की भी, लेकिन दुर्योधन ने देखा करना निचन गर्दन होगी कर्ण की भी। नाट क्या फिर पानी नहीं पियावेंगे इसने, जब खड़ा हो लेगा तो सारा न मारेगा। वही पानी कुरुक्षेत्र के मैदान में दलदल कर गया, वो कारण था उसका, न्यू मरना पड़ा। क्या कहा भाई थे अनजाने में आंख बदल गई, दोनों दो राई थे। अभिमन्यु ने पानी में क्या सारे अन्यायी थे, पाप कर्म से बैठे थे तो कोट के लिए खाई न तो कर्ण दशा बदल दलना थी, वो अन्य का पैड़ी है। कलंगा गांव से भाई नवीन 100 रुपये देते, बार बार धन्यवाद। आदरणीय प्रकाश फौजी 100 रुपये और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। लाल सिंह का भांजा आदरणीय विनोद भाई 100 रुपये देते, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। क्या रहे उस दुर्योधन के पास में गया था रुक्मणी, तूने सोचा कि सारा खेल मन रचा ना मद है। मेरी तो इसमें राजी थी कि आपस में ये कट्ठे बैठे भाई भाई। मैंने दुर्योधन को समझाया, लेकिन मेरी मानी को ना, मैंने कहा कि आपस के बैर विवाद से नफा किसी को है ना, कोई भी करके देख लियो जाए। जो बैर विवाद होता है ये अच्छा नहीं होता, मैंने कहा था। लेकिन दुर्योधन मानी को ना, कदा शीश के ऊपर छाई हुई दुर्योधन के, क्यों मानन को ना दी। क्या कहा तीसरे नंबर उस दुर्योधन की चाल खूब, दुर्योधन की वो चाल खूब है बन रही थी, कजाओ की खातर न्यूए कही कही तरी थी। आपस के बाद पैर भाव कटटोक ढाल तरी थी। कंधारी अनपुत्री होगी 100 बेटे चनरी थी। कंधारी अनपुत्री होगी 100 बेटे चनरी थी। जब पाप का बंदा पर का भूल, पाप का बंदा पर का
जायड़ी से उदाहरण दर्शाया यहाँ एक गुरु के दो शिष्य हों और जब वो गुरु उनमें फर्क रखे वो गुरु ना होता। ऐसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने करया। गुरु द्रोणाचार्य को न्यू मरना पड़ा। ये महाराज क्यों करे कि रुक्मण कभी समझ में आएगी बात कि महाराज थोड़ी थोड़ी तो मेरा समझ में आएगी कि सारी आऊंगी। एक एकलव नाम का लड़का गुरु द्रोणाचार्य के पास में धनुष बाण चलाने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंच जाता है। और जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि भाई कौन है तू, कि मैं एक शूद्र जाति से बिलोंग करता हूं। गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहा कि मैं केवल क्षत्रियों को शिक्षा देता हूं और किसी को शिक्षा नहीं देता। लेकिन उसके मन में तो पक्की जतरी थी कि मेरा गुरु हो तो ये हो। एक मिट्टी की तस्वीर बनाकर गुरु द्रोणाचार्य की और उसके सामने दूर जंगलों में धनुष बाण चलाने की शिक्षा प्राप्त कर लेता है। इतना बड़ा धनुषधारी हो गया। एक बार उसी जंगल में गुरु द्रोणाचार्य का फेरा लग जाता है और ये बताते कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। जो ही कुत्ते का मुंह खुला लड़के कलवे ने 100 तीर छेड़ दिया कुत्ते के मुंह में। और गुरु द्रोणाचार्य खड़ा खड़ा ये सब नजारा देखे कि रहे कर्ण से और अर्जुन से बढ़कर धनुषधारी कौन है, चल कर देखना चाहिए। जाकर देखा तो वो ये तो ओरल बैद है कि भाई कौन है तू। उसने जब पहचान लिया कि गुरुजी में आपका शिष्य कलवे कि मेरा शिष्य है। गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा भाई जब पांडवों का हिम्मती बन गया मारेगा किसी ने नहीं छोड़ेगा। लेकिन दिमाग तक काम ले लिया कि भाई तू मेरा शिष्य है, मैं तेरे से कुछ मांगना चाहता हूं। अपना सर झुका दिया। मेरा शर्त नहीं। वहां चाल चलता है गुरु द्रोणाचार्य देखता है कि भाई जिस हाथ पे जिस गुट्ठा था यो तीर से छोड़ेगा वो गुट्ठा मांग लिया। अंगूठा काट के दे दिया और जब हथेली कानी करी नीचे पड़ गया। खाया को ना गुरु द्रोणाचार्य ने क्या उसका ये धर्म बढ़े था कि रुक्मणी न्यू मरना पड़ा। उसने अपना धर्म उड़े छोड़ दिया। उसने क्या कहा आखिरी नंबर पर गुरु साजला दोनों का जड़ एकलव्य की कटी है। झूठा प्रमाणित अनेक आत्मा अन्य में लठी है। जन्म लेने में काम सुसाना पटन में कटी है। सही लक्ष्मी गुरु की कीर्ति लक्ष्मी गुरु की कीर्ति जन्म जन्म गाय